आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता रेप मर्डर मामले में सुनवाई जारी है। वहीं मामले की जांच कर रही सीबीआई ने आज कोर्ट में अपनी जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है। सुनवाई के दौरान हड़ताल पर बैठकें एम्स के डॉक्टर्स के वकील ने अदालत में कहा कि उन्हें हड़ताल पर होने के कारण निशाना बनाया जा रहा है। डॉक्टर्स की अटेंडेंस शीट में उन्हें एब्सेंट दिखाया जा रहा है और पिछले 9 दिनों की सैलरी काटने की भी बात कही जा रही है। इस पर सीजीआई ने कहा कि वे पहले काम पर लौटें, फिर मामले को देखेंगे। सीजीआई ने कहा कि हमें पता है कि वो 36 घंटों तक काम करते हैं। जब मेरे परिवार का एक सदस्य अस्पताल में भर्ती था तो मैं खुद सरकारी हॉस्पिटल में फर्श पर सोया हूँ। इधर एम्स नागपुर के अलावा पीजीआई चंडीगढ़ ने भी निशाना बनाए जाने की शिकायत की। सीजीआई ने कहा कि कोर्ट के द्वारा गठित कमेटी इन मामलों पर भी सभी पक्षकारों से बातचीत कर रास्ता निकालेगी। और कोलकाता रेप मर्डर केस की जो जांच कर रही सीबीआई ने आज सुप्रीम कोर्ट में अपनी जांच की जो रिपोर्ट है वो सौंपी है। कोलकाता रेप मर्डर केस का ये जो मामला है, एम्स नागपुर और पीजीआई चंडीगढ़ और बंगाल पुलिस के रवैये पर भी अदालत ने इसमें सवाल उठाए हैं। और कोलकाता दुष्कर्म हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई जो है वो आज सीबीआई ने जांच की स्टेटस रिपोर्ट भी इसमें दाखिल कर दी है। और एम्स के डॉक्टर्स के वकील ने कहा है कि डॉक्टर्स को निशाना बनाया जा रहा है इस पूरे मामले में। उन्होंने ये भी कहा है कि डॉक्टर्स की सैलरी काटने की भी उन्होंने शिकायत की है कि डॉक्टर्स की सैलरी काटी जा रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि डॉक्टर्स पहले काम पर लौटें, फिर इस पूरे मामले को देखा जाएगा। तो ये काफ़ी अहम सुनवाई है अपने आप में। एम्स नागपुर और पीजीआई चंडीगढ़ ने निशाना बनाने की बात कही है। अदालत ने बंगाल पुलिस के रवैये पर सवाल भी उठाए हैं और सीजीआई ने कहा है कि हमें पता है कि 36 घंटे तक डॉक्टर्स काम करते हैं और लेकिन जो दिक्कत है वो सबके सामने है। जब मेरे परिवार का एक सदस्य अस्पताल में भर्ती था तो मैं खुद सरकारी हॉस्पिटल में फर्श पर सोया हूँ। और जबकि एम्स के डॉक्टर्स के वकील का ये कहना है कि डॉक्टर्स को निशाना बनाया जा रहा है। और नागपुर के अलावा पीजीआई चंडीगढ़ ने भी निशाना बनाए जाने की बात कही है। और सीजीआई ने कहा है कि कोर्ट द्वारा गठित कमेटी इन मामलों पर सभी पक्षकारों से बातचीत कर रास्ता निकालेगी। तो ये काफ़ी अहम सुनवाई अपने आप में। और कोलकाता रेप मर्डर केस की जांच कर रही सीबीआई ने आज सुप्रीम कोर्ट में अपनी जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है। इसके अलावा बंगाल पुलिस ने भी सीलबंद कवर में अपनी रिपोर्ट अदालत के सामने रख दी है। 2 दिन पहले सीजीआई चंद्रचूड़ की बेंच ने सीबीआई को कहा था कि वो 22 अगस्त तक ये बताए कि उसकी जाँच कहाँ तक पहुँची है। कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई इस मामले की जाँच कर रही है। सीबीआई पिछले 9 दिन से तफ्तीश कर रही है कि आखिर ट्रेनी डॉक्टर के साथ उस रात क्या हुआ था, कौन दोषी है। इस बारे में सीबीआई लगातार कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष और अन्य आरोपी संजय रॉय से पूछताछ में जुटी है। आज भी कोलकाता में संदीप घोष सीबीआई दफ्तर पहुंचे, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। और हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विकास सारथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कोलकाता से प्रसन्नजीत बख्शी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बंगाल सरकार ने भी अपनी रिपोर्ट पेश की है, इसमें बताया जा रहा है। सबसे पहले विकास आपके पास आएंगे, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अहम बिंदु हैं इस सुनवाई के अगर आज की हम सुनवाई की बात करते हैं तो। बिल्कुल रमा, अभी सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट और राज्य सरकार ने जो अपनी एक रिपोर्ट दी है तोड़फोड़ को लेकर, उन पर सुनवाई होगी लंच के बाद। अभी तक की जो सुनवाई हुई है उसमें सीबीआई को जो भी केस डायरी से जुड़े जो दस्तावेज दिए गए हैं उस पर कोर्ट देख रहा है कि बंगाल पुलिस की कहां तक जांच गई थी। यहाँ पर समय को लेकर भी विवाद हो रहा है। यहाँ पर कोर्ट ने ये कहा कि जो टाइमलाइन हम देख रहे हैं सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में, उससे ये पता लगता है कि अननेचुरल डेथ को लेकर के एफआईआर जो दर्ज की है वो बहुत देरी से दर्ज की गई, यहां तक कि पोस्टमार्टम हो गया उसके बाद ये पुलिस ने मेंशन किया कि अननेचुरल डेथ में एक एफआईआर दर्ज की जा रही है। तो इस पर कोर्ट ने सवाल उठाए हैं कि पोस्टमार्टम जब पुलिस करा ही रही थी, इसीलिए पोस्टमार्टम करा रही थी कि अननेचुरल डेथ का मामला था, तो शिकायत दर्ज करने में इतनी देरी क्यों? एक सवाल कोर्ट का यह है। दूसरा, इसमें बेंच में जस्टिस पारदीवाला ने यह कहा कि जिस तरह से कलकत्ता पुलिस ने काम किया है इस मामले में, ये लापरवाही 30 साल में उन्होंने कहा कि मैंने किसी केस में नहीं देखी, वकील और जज के तौर पर इस तरह की लापरवाही पहली बार देखने को मिल रही है।
अब यहाँ पर इस बात को लेकर विवाद बंगाल सरकार और सीबीआई के बीच है कि अननेचुरल डेथ की एफआईआर किस समय दर्ज की गई, कब ये बताया गया कि ये मर्डर था, ये सारी चीजों में इतने डिले क्यों हुआ है, पहली बात ये। दूसरा, कोर्ट को सीबीआई ने ये बताया कि जांच जो है वो भी बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में है और जो भी जांच अब तक हुई है उसकी स्टेटस रिपोर्ट देते समय सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह भी कहा कि सीबीआई को इसमें कुछ दिक्कतें आई हैं और वो दिक्कतें इसलिए क्योंकि क्राइम सीन पर सीबीआई 5वें दिन पहुंची है हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद। तो जो भी कुछ इसमें जांच अभी सीबीआई कर रही है उसका आधार कोलकाता पुलिस ने जो भी उनको डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, जो भी वीडियोग्राफी क्राइम सीन की थी, उसके आधार पर सीबीआई की जांच हो रही है। स्टेटस रिपोर्ट में और क्या बातें हैं ये लंच के बाद और स्थिति साफ हो पाएगी, क्योंकि अभी तक की जो सुनवाई थी उसमें आरोप एक दूसरे पर लगाते रहे। बंगाल सरकार लगातार ये कहती रही कि ये आरोप हम पे जो लगाया जा रहा है कि पोस्टमार्टम के बाद अननेचुरल डेथ का एफआईआर दर्ज की गई है, ये ठीक नहीं है और दस्तावेजों के साथ वो इस बात को कोर्ट के सामने रखेंगे। अब वो कौन से दस्तावेज हैं जिसके आधार पर बंगाल सरकार के वकील अपनी बात को कोर्ट के सामने साबित कर पाएंगे, लंच के बाद स्थिति साफ होगी। सीबीआई ने अभी तक जो टाइमलाइन बताई है उसके मुताबिक एक भारी लापरवाही दिखती है कोलकाता पुलिस की तरफ से कि आपने पहले पोस्टमार्टम किया, ये जानते हुए पोस्टमार्टम हुआ कि नेचुरल डेथ है, लेकिन बावजूद इसके एफआईआर इतनी देर से दर्ज की गई। इसके अलावा पुलिस का जो रिस्पांस है ओवरऑल इस मामले को लेकर के घटना स्थल पर पहुंचना, क्राइम सीन को सिक्योर करना, हर स्तर पर लापरवाही देखने को मिली है, ये सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट कहती है। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ प्रसन्नजीत भी बने हुए हैं। प्रसन्नजीत, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, आज जो आरोपी है उससे भी पूछताछ लगातार जारी है और जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं वो भी सीबीआई के सम्मुख पेश हुए हैं। क्या कुछ जानकारी इस बारे में है, किस दिशा में पूछताछ चल रही है? देखिए रमा, सबसे पहले तो एक कोर्ट रिलेटेड एक बात बता दूं कि शायद देश में कभी ऐसा हुआ है कि एक कोर्ट प्रोसीडिंग्स जो आजकल लाइव स्ट्रीमिंग हम देखते हैं, वो लाइव स्ट्रीमिंग बड़े बड़े स्क्रीन पर कोलकाता की अलग अलग जगह पर, खासकर से आरजी और मेडिकल कॉलेज में जो धरने पे बैठे हुए डॉक्टर है वहां पे दिखाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है। तो ये काफी सेंसिटिव है, क्योंकि जिस तरह से कोर्ट में लोग वैसे नॉर्मली कोर्ट के अंदर की बहस देखने में आदी नहीं है, और खासकर से आरजी कौर के बारे में बहस और आरजी कौर की ग्राउंड जीरो में वो लोग इस बहस को देख रहे हैं जो लोग 9 अगस्त से आज तक उसी आरजी कौर के अंदर मौजूद है, पिछले कई सालों से वहां पे डॉक्टर के हिसाब से काम कर रहे हैं, या 14 अगस्त रात को वहां पे जो कुछ भी वैंडलिज्म देखने को मिला तब भी मौजूद थे। तो ये इतना सेंसिटिव हो गया है कि ये पहले मैं कहना जरूरी समझा कि इस तरह से हो रहा है जी। तो पहली बात। दूसरी बात है कि स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई की तरफ से दिया गया है, वो तो जैसे जैसे उसका सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट में है ही, विकास उसके बारे में ज्यादा बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से संदीप घोष के साथ सुनवाई पूछताछ जारी है उसी तरह से जारी है। आज शायद 7th डे है कि डॉक्टर संदीप घोष से पूछताछ जारी है। साथ ही में बाकी काफी सारे लोगों को बुलाया जा रहा है बारी बारी में, और उनका जो बयान है उस बयान के साथ डॉक्टर संदीप घोष की जो बयान है या जो संजय राय उनकी बयान है, इसको मिला के देखा जा रहा है। और कई सारे पेशेंट पार्टी को भी बुलाया गया है जो 9 तारीख को अस्पताल में हाजिर थे, उनको भी बुलाया जा रहा है। और तीसरी बात यह है सीआईएसएफ की तरफ से आरजी कौर की जो सिक्योरिटी सेफ्टी है उसका जो चार्ज है वो लिया जा रहा है, इसका प्रोसेस भी जारी है। रमा जी, हमारे साथ विकास भी जुड़े हुए हैं। विकास, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ऐतिहासिक ये भी बताया जा रहा है, प्रसन्नजीत बता रहे हैं कि सभी लोग इस सुनवाई को देख सकते हैं, अपने आप में कितनी बड़ी नज़ीर है, और ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि डॉक्टर्स के लिए भी कोर्ट ने कहा है। बिल्कुल रमा, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग सुनवाई को देखना और सुनना चाहते थे, इसीलिए इसको यूट्यूब पर स्ट्रीम किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जो अपना एक चैनल है ऑफिशियल, और हजारों लोग उसको देख रहे हैं, इसको देख भी पा रहे हैं। कितने नंबर्स, 5000 से ज्यादा लोग उस समय इस सुनवाई को देख रहे थे। जहां तक डॉक्टरों की बात है, जो डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं, खासतौर से रेजिडेंट डॉक्टर्स, जैसे आपने बताया भी था कि असम एम्स नागपुर, माफ कीजिएगा, एम्स नागपुर और पीजीआई चंडीगढ़ के जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, उन्होंने कहा कि उनको ये चेतावनी दी गई है कि वो काम पर लौटे, नहीं तो उनकी धरने के जो जितने दिन वो धरने पर बैठे हैं वो उनकी छुट्टियां मानी जाएंगी। जाहिर है इसका असर उनकी सैलरीज पर होगा। कई जगहों पर उनको ये भी कहा जा रहा है कि आपको एब्सेंट मार्क किया जाएगा, जिसके चलते ये जो
परीक्षाएं होती हैं, सुपर स्पेशलिटी के लिए जो एग्जाम्स होते हैं उसमें अटेंडेंस शॉर्ट भी हो सकती है उनकी, तो उनकी अपनी अलग दिक्कतें हैं और इसको लेकर के भी उन्होंने अपने वकील के माध्यम से कोर्ट को बताया। बिल्कुल।